पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या ने लगाई पाक डिफेंस मिनिस्टर की लताड़। भाई मेजर गौरव आर्या जी जो हैं, बेसिकली उनके ऊपर जो है पाक फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए हैं जिससे मेजर गौरव आर्या जी जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है गुस्से में हैं। उन्होंने कुछ अपने रिव्यूज दिए हैं ऑन पाक फॉर डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है। यस, चैनल पर अगर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नीचे जो लाइक का बटन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। यस, हियर वी गो। देखते हैं क्या होता है। बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और अपने 7-8 और सीनियर मिनिस्टर्स को लेके भीख मांगने गया था कि हमें पैसा दे दो। तो भीख मांगने के चक्कर में अंग्रेजी नहीं आती समझ में। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम। सर, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपका प्रोटोकॉल है, आपके बंदे हैं वहां पे। इतने बड़े हो गए यार, इतने बड़े हो गए, बुजुर्ग लोग हो तुम लोग यार, पोते पोतियां तुम्हारे, फिर झूठ बोलते हो। क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट है तुम? फैक्ट ऑफ द मैटर इज एवरी नेशन इज गॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। एक्सेप्ट पाकिस्तान, हमारे अलावा सबकी रिस्पेक्ट है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, 2 दिन पहले ना मैंने एक ट्वीट करा और इस ट्वीट पे मैंने ये लिखा कि एक्चुअली शिरीन मजारी हैं जिनके बारे में पिछले किया था इन्होंने डिस्कशन, और मैंने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तानी ठीक जगह फोकस नहीं करते। मैंने आपको बताया था और उसमें शिरीन मजारी ने लिखा है कि पैथेटिक अटेंडेंस। मैंने बताया था ना आपको, शिरीन मजारी का ट्वीट भी आप देख रहे हैं नीचे, कि पैथेटिक अटेंडेंस और ये और वो, और ये कमरा छोटा था। जेनेवा की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और अपने 7-8 और सीनियर मिनिस्टर्स को लेके भीख मांगने गया था कि हमें पैसा दे दो। तो भीख मांगने के चक्कर में उसने बोला कि शिरीन मजारी ने बोला कि ये तो, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में रही हैं और फॉरेन अफेयर्स को जानती हैं, ह्यूमन राइट्स में उनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो शिरीन मजारी साहिबा ने ये बोल दिया कि साहब ये बकवास कर रहे हैं ये लोग, ये तो बड़ा वाला कमरा है ही नहीं जहाँ पे मेन मीटिंग्स होती हैं, तो छोटा वाला कमरा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी स्टोरी बताई थी, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तब हुआ ये दोस्तों कि इसके ऊपर मैंने ट्वीट करा और मैंने ये लिखा, देखिए, कि सम पाकिस्तानीज विल ह्यूमिलेट देयर कंट्री ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर पेटी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एट होम। India, Israel and US together cannot inflict the kind of damage on Pakistan that the Pakistanis do regularly. All wounds are self-inflicted. तो मैंने बोला यार, ये पाकिस्तानी ने खुद की बेइज्जती करवाते हैं अब्रॉड, छोटे छोटे अपनी हरकतों की वजह से, घर में बाहर। मुझे मेरी पार्टी पीटीआई, नून लीग, इसके बीच में पीपीपी, इसके बीच में लड़ाई में मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाए, चलो अपने प्रधानमंत्री को जलील कर दो बाहर कि देखो ये प्रधानमंत्री भीख मांगने गया तो कोई आया ही नहीं भीख देने के लिए, ये तो अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, मायूस सा है। तो ये मैंने, अच्छा, ख्वाजा आसिफ जो कि रूलिंग पार्टी का, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का वो डिफेंस मिनिस्टर है, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर आज की तारीख में, वो मेरे ट्वीट को लगा के कहता है इंडिया, पीटीआई एंड टीटी ऑन सेम पेज। और या तो ख्वाजा आसिफ साहब को अंग्रेजी नहीं आती समझ में, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम। सर, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपका प्रोटोकॉल है, आपके बंदे हैं वहां पे, कोई तो होगा पूरे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में इंग्लिश बोलने वाला। मैंने क्या लिखा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? अच्छा, ये सही चित्र लगाई है। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान, पीटीआई एंड टीटी, टीटी क्या है? टीटीपी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। आर ऑन सेम पेज। ख्वाजा साहब, इसमें पीटीआई कहां से आ गया? जो उनको समझ ही नहीं आई। हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये शिरीन मजारी को ये काम नहीं करना चाहिए था जब आपका मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये बाद में जो शिरीन मजारी हैं वो भी बीच में पड़ गई इनके ट्वीट को देख के, जब इन्होंने पीटीआई लिखी। वो कहती हैं, यू सिली इग्नोरेंट मैन, देखिए, you silly ignorant man, the Indian army man is actually speaking in support of you and the corrupt cabal and targeting PTI। तो शिरीन मजारी साहिबा क्योंकि थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, उनको बात में समझ में आ गई ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, अच्छा, वो खुद को ही एक दूसरे को ही वो कर रहे हैं, सही दाग दिया मामला।
तो इसको समझ में नहीं आई मेरी बात। तो ये अभी पाकिस्तान में लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जहां तक बात है दोस्तों, पीएम मोदी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, दुनिया एक क्राइसिस के बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस, योर प्रायोरिटीज आर इंडियाज प्रायोरिटीज, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर वर्चुअली इनॉग्रेटिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वो है जो सदर्न आप देखेंगे हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज हैं, जो साउथ में कंट्रीज हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश करी। और G20 के पहले ये समिट करवाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है इंडिया में हुआ था ना, आवाज बनेंगे, आपकी आवाज भारत की आवाज बनेगी, भारत आपकी आवाज बनेगा, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो भारत की प्रायोरिटीज होंगी। यानी कि भारत ने बोला है जो गरीब मुल्क हैं हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कदम प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर ने उठाया है, जहां पर वर्चुअली सबको एक साथ ले लिया और बोला, बेसिकली एजेंडा सेट कर दिया उन्होंने G20 का। मैं आपको बताऊं, एजेंडा सेट कर दिया। इनको शायद 1 जनवरी से सदारत मिली थी, प्रेसिडेंसी मिली थी G20 की, और जनवरी के ही महीने में इन्होंने कर दिया खेल। ये समिट कर दिया, अभी जनवरी है, जनवरी के महीने में इन्होंने खेल सेट कर दिया अपना, और समिट वमिट करके बिल्कुल फर्स्ट 2 वीक्स में क्लोज कर दिया मामला कि भाई ये हमारे प्रायोरिटीज हैं। तो ये बोला है कि ग्लोबल साउथ जो है इसका एडिक्वेट वॉइस नहीं है। 8 decades old मॉडल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस दैट शुड शेप एंड दैट इट शुड शेप द इमर्जिंग ऑर्डर, ये सही नहीं है। तो 8 डेकेड पुराना, 80 दिहाई पुराना एक मॉडल है उनका। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ इशारा है जी का, कि आपने एक मॉडल बनाया कि दुनिया कैसे चलेगी। वो 8 दिहाई पुराना है, 8 दशक पुराना है, वो रेलिवेंट है ही नहीं मॉडल, वो मॉडल ही रेलिवेंट नहीं है। तो ये जो G20 है ज्यादा रेलिवेंट है, ग्लोबल साउथ ज्यादा रेलिवेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन दुनिया की यहाँ पे रहती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज यहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज यहाँ पे, और भारत सबको साथ लेके चलेगा। ग्लोबल साउथ की बात करिए भारत ने, और मोदी जी ने बहुत शानदार कदम उठाया है ये। अच्छा, लोगों का नो डाउट, लोगों का बहुत सहारा बने, ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने 159, ठीक है, 159 कंटेनर एम्युनिशन भेजे यूक्रेन। यानी कि पाकिस्तान इज प्लानिंग टू डिस्पैच 159 कंटेनर्स ऑफ एम्युनिशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्टाइल्स एंड प्राइमर्स टू यूक्रेन वाया पोर्ट in Poland this month, according to people aware of the matter. A vessel named BBC Vesuvius will carry 155 mm projectiles, M4A2 propelling back charges, M82 primers and PDM fuses. Said the people earlier, Pakistan played a critical role in transfer of arms on behalf of UK to Ukraine. देखिए बेसिकली क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं। कभी बोला कि डेमोक्रेसी और जेंडर इक्वालिटी के नाम पे कुछ पैसे दे दिए, फिर यूएस ने फंड के नाम पे 100 मिलियन दे दिए, फिर किसी ने कुछ दे दिए। ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक तरफ तो गले मिल रहा है रशिया के कि हमें आप सस्ते में वीट दे दो, सस्ते में तेल दे दो, और वहां पे अमेरिका और यूरोप के प्रेशर में आके रशिया को धोखा। भाई रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, लोग मर रहे हैं इधर भी और उधर भी। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था कि पाकिस्तान को इस चीज में क्लियर कट चीजें अपनी करनी चाहिए थी कि भाई हम किसी की साइड में नहीं। हाँ, जैसे भारत ने किया। और जब इमरान खान गया था ना रशिया, इमरान खान यूक्रेन नहीं गया, इमरान खान रशिया गया था रशिया से दोस्ती करने के लिए। वो पुतिन से मिला वहां पे जाके, वो कहता है कि हम तो यार हैं आपके। इमरान खान ने कुछ महीने पहले, साल भी नहीं हुआ इमरान खान को गए, इमरान खान आई थिंक 22 या 23 फरवरी को गया होगा, ठीक है। तो 11 महीने पहले इमरान खान गया रशिया और बोला कि जी हेलो हाउ आर यू। उसने वहां पे पुतिन से हाथ मिलाया, बोला इट्स अमेजिंग टू बी हियर। अगले दिन लड़ाई छिड़ गई, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गई इसकी विजिट, लेकिन इमरान खान गया था। एंड लेट अस गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू इमरान खान कि उसको नहीं पता था लड़ाई होने वाली है उस तारीख को, उसको क्या पता। पर इमरान खान ने पूरी कोशिश करी कि रशिया से भी मदद ले और कोशिश करे कि इस जंग में किसी की तरफदारी ना करे। यही लॉजिक बनता था। वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया, उसकी सरकार गिर गई, गिरा दी। वो तारीख बताएगी, इतिहास बताएगा, हम तो कोई नहीं होते बोलने वाले। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो चाह रहा था कि बैलेंस हो जाए और पाकिस्तान को फायदा मिल जाए। ये इमरान खान का एम था। अब हुआ ये कि ये भाइयों ने क्या करा है कि अमेरिका से पैसे लेके अब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका भी दे रहा है, अब अमेरिका कह रहा है कि तुम भी दो, क्योंकि लड़ाई में तो आपको चाहिए। और 155 ये कौन से हैं? ये सेम प्रोजेक्टाइल्स हैं जो आर्टिलरी में इस्तेमाल होते हैं। बोफोर्स की जो तोप है जो भारत के पास है,
आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, वो भी 155 mm है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन बोफोर्स चला रहा है, मैं कह रहा हूं उसी टाइप का शेल, उसी कैलिबर का शेल, क्योंकि पाकिस्तान भी 155 यूज करता है और ग्लोबली एक्सेप्टेबल है 155 mm, तो वही पाकिस्तान ने यूक्रेन को दे दिया, यानी कि रशिया की पीठ पे खंजर घोंप दिया पाकिस्तान। रशिया हमारा दोस्त है। कौन से पाकिस्तानी ने पिछले 2 साल में ये नहीं बोला टेलीविजन पे कि रूस हमारा दोस्त है और रूस हमारा यार है? जैसे इंडिया बोल रहा है कि 3-4 रशिया हमारा दोस्त है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये किस पाकिस्तानी टीवी एंकर ने नहीं बोला? और वही टीवी एंकरों को साफ सुन गया पाकिस्तान में। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तो तुम्हारा दोस्त था, तुम उसके खिलाफ हथियार, सही बात है। पाकिस्तान इज लॉजिक, वेपन्स टू यूक्रेन, हथियार भी उन्हीं के अगेंस्ट दिए जा रहे हैं। फिर इन्होंने अपने मुल्क की जो डिप्लोमेसी, अपने फॉरेन पॉलिसी है, सस्ते दामों में बेच दी। और इस सस्ते दामों में अपने मुल्क को बेचना है पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है, ये आज से नहीं कर रहे, इस 7 दशकों से कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। यूएई ने बोला कि हम आपको 3 अरब का फायदा कर देते हैं, 2 अरब का जो पुराना लोन था उसको रोल ओवर कर देते हैं, वो बांटा दे देना, और 1 बिलियन हम आपको एडिशनल दे रहे हैं। तो ये सब लोन का मामला चल रहा है, ऐसा कोई खैरात नहीं दे रहा, उसको सब लोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, लोन पे लोन, लोन पे लोन। और फिर पाकिस्तान इसको ना ऐसा कहता है कि हम, जैसे कि ये देखिए, स्टेटमेंट एक दागा, स्टेटमेंट देते नहीं है, बाकी जो दुनिया स्टेटमेंट देती है, पाकिस्तान स्टेटमेंट दागता है। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दागा, द 2 लीडर्स डिस्कस्ड, ठीक है, ये यूएई और पाकिस्तान के लीडर्स की बात है। द 2 लीडर्स डिस्कस फ्रेटर्नल रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएई and explored ways and means to further strengthen these ties, especially in the fields of trade, investment and energy. The 2 leaders also had an exchange of views on regional and international issues of mutual interest. ये सब झूठ है, ये ट्रेड, एनर्जी, म्यूचुअल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इश्यूज, यार ये सब क्यों झूठ बोलते हो यार? इतने बड़े हो गए यार, इतने बड़े हो गए, बुजुर्ग लोग हो तुम लोग यार, पोते पोतियां तुम्हारे, फिर झूठ बोलते हो। क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट है तुम्हारा? झूठ बोल के तो कमाते हैं। क्या एक्सपोर्ट करते हो तुम, क्या इंपोर्ट करते हो, ऐसा तुम क्या दे रहे हो जो यूएई के पास नहीं? अगेन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ। सीधा बोलो, वहां पे खैरात लेने गए थे, खैरात नहीं मिली तो हमने बोला लोन दे दो, उन्होंने लोन दे दिया, कहानी खत्म। ऐसा लंबा चौड़ा इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरनेशनल इंटरेस्ट। हो बाबा, कोई भी सुनेगा सोचेगा पता नहीं पाकिस्तान डिप्लोमेसी में कौन सा तीर मार रहा है जो दुनिया को नहीं पता, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान फेसिंग अ ह्यूज थ्रेट ऑफ हंगर एंड डिस्ट्रेस amid a prevalent cost of living crisis, warning that it may further aggravate by extreme weather events and constrained supply. अच्छा, एनर्जी एंड फूड सप्लाई क्रंचेस, ये पाकिस्तान में अगले 2 साल तक तो रहेंगी रहेंगी। अभी की रिपोर्ट 2 साल है, आगे बढ़ भी सकता है, ये 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, फिलहाल 2 साल के लिए है। और डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है पाकिस्तान की, वो जबरदस्त हो रही है, वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलिया और अफगान क्रिकेट का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में मैच होने थे, तो उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला कि दिस डिसीजन फॉलोज द रीसेंट अनाउंसमेंट बाय द तालिबान ऑफ फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयर एबिलिटी टू एक्सेस पार्क्स एंड जिम्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट कर दिया, बोला कि हम अफगानिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। यार ये गोरे भी दोगले हैं, गोरे भी दोगले हैं। अपनी क्रिकेट टीम ये यूएई नहीं भेज रहे अफगानिस्तान से खेलने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि तालिबान ने लड़कियों के, औरतों के स्कूल बंद कर दिए, उनको काम करने का मौका नहीं देते, जिम मत जाओ, पार्क मत जाओ। ये तो अफगान कल्चर बहुत टाइम से रहा है, ये कोई नई बात है। जब आप लोग 20 साल थे, इसमें ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स भी थे, कनेडियन ट्रूप्स भी थे, न्यूजीलैंड वाले भी थे, अमेरिका तो था ही था वहां पे, यूके वाले थे, फ्रांस वाले थे, सब लोग अफगानिस्तान में थे। 20 साल आपने जंग लड़ी, तब आपको ख्याल, बात तो सही है, पहले ये तो शुरू से था, कौन सा अभी हो रहा है। फौजी भेज सकते हैं आप, असला भेज सकते हैं आप, मौत का सामान भेज सकते हैं। 20 साल तक खरबों खरबों डॉलर भेज सकते हैं अफगानिस्तान में मौत के सामान के रूप में, वो आपको मंजूर है। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि बिल्कुल सेफ जगह, वहां पे आप अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलते क्योंकि लड़कियों को वहां पे स्कूल नहीं जाए। आपको क्या फर्क पड़ता है अफगानिस्तान को? आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं इसमें? तालिबान प्रेशर में आ जाएगा। ओ भाई, यू आर पुशिंग तालिबान। आप जितना तालिबान से एंगेज करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज करिए, लेकिन आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी तालिबान से।
आप कोड़ते रहो अपने घर में कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। आप तालिबान के साथ क्रिकेट, जो अफगान क्रिकेट टीम उसके साथ आप क्रिकेट खेलोगे, तालिबान के साथ आप एंगेज करोगे, फ़ोन पे बात करोगे, आपका डेलीगेशन वहाँ जाएगा, उनका डेलीगेशन आपके पास आएगा, धीरे धीरे बातचीत होगी, तभी तो आप उनसे प्रेशर डालना शुरू करोगे उनको। तभी तो आप उनको बोलोगे अच्छा अलग स्कूल बना दो लड़कियों के लिए, सेम स्कूल मत बनाओ। ऑस्ट्रेलिया फंड कर देता है, आपको इतनी फिक्र, आप फंड कर दो, एक फंड कर दो, वहाँ पे रिलीजियस स्टडीज होंगी, थोड़ा बहुत मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे हल्का फुल्का। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनको उनको क्या फर्क पड़ना है। और तालिबान में से कौन सा वो डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर निकलना है। They are not a big cricketing nation, but the fact of the matter is every nation has got a self-respect, except for Pakistan. Every nation has got a self-respect। भाई आप अफगानों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अगर अफगान कहते हैं यहाँ पे होता है वीडियो एंड, और बड़ा मजे का लास्ट वाला सीन बड़ा मजे का था कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान ही निकलना है ना, भले जितना भी पढ़ा लो, और उसमें कौन सा आपको वो मिलना है, कोई सचिन तेंदुलकर बन के आ जाना कोई। और ये बात सच भी है, आप जितना भी पढ़ा लो एट दी एंड उन्होंने बनना तो तालिबान ही है। वेल बड़ी अच्छे से चित्रोल की है मेजर गौरव आर्या जी ने, और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि भाई ट्वीट के ऊपर मतलब ये एक मेम बन गया कि उन्होंने ट्वीट किया कि शिरीन मजारी के ऊपर, कि उन्होंने ऊपर जो एक ट्वीट किया, तो वो बेसिकली इनको समझ ही नहीं आया, ठीक है, जबकि उसमें कुछ नेगेटिव नहीं था। लेकिन यहाँ पर यही समझ आता है कि समझने के लिए दिमाग चाहिए, और दूसरा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तीसरा आपको थोड़ा लॉजिक भी रखना चाहिए सब्र से। पहले ऐसा नहीं है बस आपने पढ़ा और ये तो मेजर गौरव आर्या ने लिखा है तो यकीनन कुछ नेगेटिव भी लिखा होगा, तो फौरन जाके आप कमेंट उसका रिस्पॉन्स कर दो। ऐसा नहीं होता। माना कि वो मेजर गौरव आर्या है, लेकिन मेजर गौरव आर्या जी भी अपना जब जवाब देते हैं तो वो लॉजिक पर बात करते हैं। तो 100% ऐसा नहीं कि जब भी ट्वीट आएगा तो आपके अगेंस्ट ही आएगा, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये है बात समझने की। तो ओवरऑल बहुत फनी था और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर हम बात कर लें जो पैसे लेने गए थे यूएई से, तो आई थिंक कि इसमें ये बात सही है कि उन्होंने जाके मांगे होंगे तो उन्होंने नहीं दिए, तो उन्होंने पैसे जो हैं वो फिर उधार दे दिए। तो उधार तो चल दे सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ऐसे तो नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, ऑलरेडी उन्होंने इतना दिया है। लेकिन जो बात है उसको एक्सेप्ट करना वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप उसको डिनाई करें और बोले नहीं नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप बहुत ही छोटे से चुन्ने मुन्ने से मासूम से बच्चे बन जाएं। तो खैर ये तो एक है ही चीज। बाकी ओवरऑल काफी बातें इनकी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और इन्होंने बहुत सारी बातों पर लॉजिकली आंसर किए हैं, हाईलाइट किया है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसके ऊपर उन्होंने बात की। जैसे इमरान खान है, उन्होंने अपने टाइम पर जो है वो कोशिश की थी कि रशिया को जो है, ना तो रशिया और ना ही यूक्रेन जो है उनके ऊपर कोई भी कमेंट दिया जाए, बल्कि उन दोनों को इक्वल रखा जाए और उनसे हट कर रहें, ताकि कल को कोई मसला हो तो फिर बैलेंस रहे। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया ने डेफिनेटली किया था कि भाई हम लोग जो हैं हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो उस लिहाज से इंडिया जो है वो आज उनको किसी के साथ भी रिलेशन उनके खराब नहीं हुए, चाहे वो रशिया को देख लें, चाहे वो इंडिया को यूएस को देख लें, तो उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत बेहतर हैं। सो ये बात इन लोगों को समझनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स चलाना इतना आसान नहीं होता। जब आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, आप अपने हथियार रशिया के अगेंस्ट दे रहे हो, दोगलापन हुआ ना ये। तो आपने अपना हथियार जो है वो यूक्रेन को दे रहे हो, अमेरिका को दे रहे हो, रशिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए बिजनेस कर रहे हो। लेकिन वहीं पर आप देखें तो वही हथियार जो हैं वहीं पर आप रशिया को अपना दोस्त कहते हो, उनसे सस्ता ऑयल लेने की कोशिश कर रहे हो और ये सारी चीजें। सो जाहिर सी बात है मेजर गौरव आर्या जी ने इस पर बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया, और आई एम वेरी हैप्पी कि भाई इस तरह के जो लोग हैं उनको हमें सुनने को मिलता है, उनसे बहुत कुछ आइडिया होता है चीजों के बारे में जानकर। सो दोस्तों आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।